ठीक है, इधर देखो, ये हमने लास्ट टॉपिक करा था पिछली बार, सब कुछ रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। भैया वो IFR वाला दोबारा करवा दो, मतलब रिवाइज का। ये तो मत करो। उसमें तो केस दिए जाते हैं ना, वो केस वाले क्वेश्चन वीडियो कभी वीडियो नहीं ना आने का नतीजा। तूने वीडियो नहीं देखी? देखी थी बट ऐसे उसमें समझ नहीं आया वीडियो में। वीडियो देखी फिर से एक बार, वीडियो में आया ठीक नहीं है, इधर देखो। मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट कराया था, और रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बताया था क्रेडिट साइड सारे फायदे आते हैं, डेबिट साइड सारे नुकसान आते हैं। फायदे कैसे? भाई हमारी कोई एसेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है। किसी कोई लाइबिलिटी थी हमारी, उसकी वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। किसी को हमें 10,000 रुपये देने थे, आप खाली 5 देने हैं, आप दे रहे ही नहीं, ठीक है। जैसे मोन्टू भाई ने मेरे को 10,000 उधार दिए थे। मोन्टू भाई किसी चल रही थी सेटिंग वेटिंग भाई की, ठीक है, तो घर वालों को मंजूर नहीं था, ठीक है। मोन्टू भाई भागे, तो अब मोन्टू भाई को पैसे देने पड़ेंगे मेरे को। मोन्टू भाई तो गायब, ठीक है। तो अपना बोलूँगा 10,000 रुपये बच गया, ठीक है, 10,000 रुपये बच गया, और ये क्या है मेरा फायदा। देखो क्रेडिटर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे उसमें आएगा कि भाई क्रेडिटर था एक 10,000 का, ही इज नॉट क्लेमिंग द ड्यूज नाउ, ठीक है। तो पूरा रीजन तो नहीं बताएगा, ये ऐसे कुछ मन में कहानी बना लेना कि क्यों नहीं कर रहा क्लेम, ठीक है, अपने हिसाब से। हाँ। नहीं अच्छा लगता है, मैं तो ऐसी कहानियाँ बना लिया करता था कि इस वजह से नहीं मांग रहा हो, इस वजह से वैल्यू बढ़ा। उससे फायदा क्या होता है? याद रहती है, याद रहता है। ठीक है। ये चले गया तो फिर अपना फायदा ही होगा। फिर नेक्स्ट क्या था भाई, अपने पुरानी जीन्स पहनी, जेब में हाथ डाला, और भाई निकला कहाँ? 500 का नोट, 1000 का नोट है ऐसे, ठीक है। तो खुशी होती है, अनरिकॉर्डेड है। 500 के 2 निकले, ठीक है, 1000 का नोट। तो भाई उसमें क्या हुआ, सिंपल सी बात है, वो भी फायदा हमारा, उसमें भी लिखते थे हम क्रेडिट साइड में। फिर डेबिट साइड में आ जाओ, इन सब आइटम को उल्टा कर दो। जैसे उसमें एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, इसमें एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये हमारा नुकसान है, ठीक है। मोन्टू भागा था, वापसी आ गया, ठीक है, वापसी भी इंक्रीज हो रहा, भैया मेरे को पैसे चाहिए, पैसे दो। या फिर वैसे और कर रहा, भैया मैं भाग चुका हूँ, मेरे को पैसे भेजो, ठीक है। अब मेरे पास पैसे नहीं आए, ठीक है। अब खा तो रहा हूँ, खिलाने का वैसे नहीं है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, दूसरा क्या था? इंक्रीज इन लायबिलिटी। और लास्ट क्या था कि भाई अचानक, वैसे ये जो लास्ट वाला एग्जांपल है वो ज़्यादा अच्छा इसमें रहेगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मैंने सोचा था कि अब नहीं देने पैसे, पर अब देने पड़े, ठीक है। तो ये क्या है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। वो भी टाइम लगेगा भाई, नेक्स्ट चैप्टर, उससे नेक्स्ट चैप्टर यूँ खत्म हो जाए तो पता भी चले, क्योंकि सारे उसी के बेस जो जर्नल बनाने होते हैं, जर्नल एक क्वेश्चन करवा देना अभी। वो कराऊंगा अभी, वही कराऊंगा, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है। उसके बाद मैंने बोला था जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसके बाद बैलेंस शीट जरूर बनती है। आगे आगे जो 8 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन है उसमें बैलेंस शीट जरूर बनेगी, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया, तो बैलेंस शीट में हम क्या लिखते थे? जो वैल्यू रिवाइज हो चुकी है। रिवाइज का मतलब क्या है? अगर लैंड एंड बिल्डिंग की मैंने बताया था पहले वैल्यू थी 5 लाख, अब हो गई 5,50,000। तो बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाया होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5,50,000, ठीक है। रिवाइज वैल्यू लिखते हैं, रिवाइज वैल्यू मतलब बढ़ गई है तो बढ़ी वैल्यू, कम हो गई है तो कम वाली वैल्यू। बट ये वाली जो हमने क्वेश्चन करा था इसमें क्या था? रिवाइज वैल्यू नहीं लिखी थी, ओल्ड वैल्यूज लिखी थी, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि हर बार जरूरी नहीं होता रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। तुम्हें क्या करना पड़ता है भाई? सिंपल सी बात, तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाना होता है जब या तो मांगा हो, या तो बोला हो कि हमें एसेट्स रिवाइज वैल्यू में दिखानी है, ठीक है। अगर तुम्हें बोला हो कि रिवाइज वैल्यू पे एसेट ना दिखानी, या फिर बोल दे कि बुक वैल्यू पे एसेट दिखाने, या फिर वैल्यू रिमेन सेम, जो वैल्यूज है ना वो सेम रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या बनाना पड़ता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना दिया तो रिवाइज वैल्यू पे चीज़ें दिखानी पड़ेगी। अब तुम बोलोगे अरे भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं ना और रिवाइज वैल्यू पे चीज़ें नहीं दिखाएंगे, तो भाई ऐसे नहीं होता है। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है तो रिवाइज वैल्यू पे चीज़ें दिखानी होती है, वरना तुम्हारा फॉर्मेट ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो तुम अगर ऐसा बोल रहे हो तो तुम ऐसा बोल रहे हो 1 + 1 11 होता है, 1 + 1 2 नहीं होता, ठीक है। समझे नहीं बात? मैंने बोला अगर तुम ये बोल रहे हो ना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो और बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू मत दिखाओ, कौन देख रहा है, ठीक है। तो तुम ये समझ जाओ 1 + 1 11 बोल रहे हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है भाई? सिंपल सी बात है, हमने बोला था कि आप स्टेटमेंट बनाओ। स्टेटमेंट का नाम क्या था? स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। मैंने इसमें एक नंबर का क्वेश्चन बताया था कि जो हमारी एसेट होती है वो रिवैल्यू होती है और जो लायबिलिटीज होती है वो रीअसेस होती है, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, इसमें सेम था, सारे फायदे को कर दो प्लस और सारे नुकसानों को कर दो माइनस, सारे फायदे को कर दो प्लस, सारे नुकसानों को कर दो माइनस। यहाँ लास्ट में वैल्यू आएगी, या तो पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी, ठीक है। या तो
पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी। तो हमने सिंपल सा बोला था कि भाई इसके बाद आपको एक एंट्री पास करनी है। अगर पॉजिटिव में आया है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर क्या कहते हैं नेगेटिव में आएगा तो इससे उल्टी एंट्री सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। भाई बिन्नी भाई तूने सारी वीडियोस देख ली इससे पहले की? कितनी? भाई 5 बची होगी जो पिछली बार बची हो। नहीं इस बार ज़्यादा बची है। एक ही देख रहे इतने 4-5 दिन में एक ही देखी है भाई। नहीं देखेगा समझ ही नहीं आएगा। एक वीडियो देख रहा है 4-5 दिन में, हर रोज भी वीडियो देखता तो 5 वीडियो खत्म हो जाती, ज़्यादा बड़ी बनाता भी नहीं, आधे घंटे की इतनी बड़ी वीडियो। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था, सिंपल सी बात ये, जैसे पॉजिटिव में आंसर आ रहा था तो पॉजिटिव में आंसर आ रहा था गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो हमें पता कैसे चलेगा कि गेनिंग पार्टनर कौन है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? तो हम वर्किंग नोट बनाते थे, हमें सारे रेशियो गिवन होती थी, तो हम क्या करते थे ओल्ड न्यू, तो सैक्रिफाइस शेयर होता था ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, ये सब तो करना ही याद रख लो, क्योंकि एक चीज़ समझ लेना कि ये सबसे प्राइमरी होगा क्वेश्चन में। मैं तो हमेशा सबको बोलता हूँ कि 8 नंबर का क्वेश्चन आए या फिर चलो 4 नंबर का भी आए ना, हमेशा सबसे पहला स्टेप वर्किंग नोट में ही बना दो, निकाल लो कौन सैक्रिफाइसिंग है कौन गेनिंग है, क्या न्यू रेशियो क्या ओल्ड रेशियो, तुम्हें सब पता होना चाहिए। अगर नहीं पता ना तो भाई तुम्हें आगे जाके दिक्कत आएगी। और अगर तुम्हें उस क्वेश्चन में फाइंड नहीं करा जा रहा तो या तो 2 कंडीशन होगी, या तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा या क्वेश्चन सही होगा, उसमें कोई ज़रूरत नहीं होगी सैक्रिफाइसिंग लेने की। ठीक है, तो हमने इसमें निकाल लिया था, तो हमें पता चला ए सैक्रिफाइसिंग और सी क्या है गेनिंग। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, गुडविल में भी याद करो कि हम, तुम बोलोगे भैया पूरा का पूरा 30,000 लिख देना, नहीं ऐसे नहीं होता है भाई, पूरा का पूरा 30,000 नहीं लिखते हैं हम। क्या करते हैं भाई, 30,000 है, 30,000 इंटू टोटल सेक्रीफाइस, 30,000 इंटू टोटल सेक्रीफाइस। टोटल सेक्रीफाइस कितना है 3/10। और अगर ये भी कुछ सेक्रीफाइस करता, मान लो ये 1/10 सेक्रीफाइस करता, और टोटल सेक्रीफाइस कितना हो जाता, दोनों प्लस करके 4/10, तो यहाँ 4/10 कर। ठीक है, जो अमाउंट आया है यहाँ पे इंटू टोटल सेक्रीफाइस, तो ये 9,000 आ रहा था, तो ये 9,000 देगा किसको? अरे यार वीडियो कट जाएगी, अरे दिमाग खराब कंपनी वाले। ठीक है, अब तो फ्लाइट बोर्ड रख दो। चल सर सिंपल सी बात है, ये था। ठीक है, रिवॉल्यूशन अकाउंट और ये कर लिया था, तो इसका एक क्वेश्चन भी करा दिया था। अब तुम डाउट बोल दो, डाउट करा देता हूँ तुम्हें। हाँ, फिर आगे इसका पता है बोलना, मतलब एक पूरा क्वेश्चन करवा दो उसका एक।